morning to all. We are participating in the secondary stage of the exhibition. Our sub-theme is mathematical modeling and the title of the exhibit is 2D to 3D shapes. एंड फर्स्ट हमने यहाँ पर 6 रेक्टेंगुलर पीसेस लेने हैं और इन 6 रेक्टेंगुलर पीसेस को हमने 3 पेयर्स में डिवाइड कर लेना है और हर पेयर्स की जो है डायमेंशंस वो सेम होनी चाहिए। एंड इन सारे रेक्टेंगुलर पीसेस को हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया है जिनकी 2 रेक्टेंगुलर पीसेस के डायमेंशंस आमने सामने सेम नहीं होनी चाहिए। एंड इसके बाद हमारे पास ये एक तरीके का नेट निकल के आता है। अगर इस नेट को हम फोल्ड करते हैं तो हमारे पास ये 3D शेप बनती है एंड ये 3D शेप बनती है क्यूबॉइड की। देखिए यहाँ पर ये आमने सामने वाली जो फेसेस हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। एंड हमने यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये L है और ये B है तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पीस का हमारे पास एरिया निकल के आता है LB। एंड इसी तरीके से सिमिलरली इन सारे पीसेस का एरिया निकल के आता है। अगर हम इन सारे पीसेस का एरिया को प्लस करते हैं तो हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बनता है 2LB प्लस BH प्लस HL। सिमिलरली अगर हमने वहां पे रेक्टेंगुलर पीसेस लिए थे उसकी जगह हमने यहाँ पे स्क्वायर पीसेस लिए, उनको उसी तरह अरेंज करा तो हमारे पास यही एक नेट निकल के आता है। और इनको जब हमने फोल्ड करा तो हमारे पास एक शेप बनती है जिसे हम बोलते हैं क्यूब। इसका एरिया निकालने के लिए हमने जो एक लिया था हमने स्क्वायर पीस, उसका एरिया निकालना है साइड इंटू साइड। सब ऐसे ही हमने 6 फेसेस लिए थे तो उन सबके एरिया को हमने प्लस करा तो हमारे पास एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आता है 6A स्क्वायर। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर 2 सर्कल्स लेने हैं और एक रेक्टेंगल लेना है। इन रेक्टेंगल्स की जो ब्रेथ है वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होनी चाहिए। एंड उसके बाद हमने ये 2D शेप्स ली हैं। इन सारी शेप्स को हमने इस तरीके से अरेंज किया है और हमारे पास ये एक नेट मिला है हमें। अगर इस नेट को अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमारे पास ये 3D शेप मिलती है। दिस इज अ सिलेंडर। एंड इस सिलेंडर में हमने जैसे कि 3 2D शेप्स लिए थे। इन सारे 2D शेप्स के एरिया को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल कर आता है 2πr h प्लस r। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक सर्कल का सेक्टर लिया है और एक सर्कल लिया है। इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो इक्वल है इसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। और अगर जब हमने इन दोनों 2D शेप्स को कंबाइन करा और एक शेप बनाई तो हमारे पास एक शेप निकल के आती है, वो है कोन। इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास इन दोनों 2D शेप्स को प्लस करा, सेक्टर को और सर्कल को, तो हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया कोन निकल के आता है πr प्लस l। एंड इसी तरीके से हमने ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स को जोड़ करके कुछ इसी तरीके से हमने ये 3 नेट्स बनाए हैं। और इसी नेट्स को अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमारे पास जैसे इस नेट को हम फोल्ड करते हैं तो हमारे पास ये 3D शेप बन के आती है। ये 3D शेप बन चुकी है। दिस इज अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। एंड इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये 3 रेक्टेंगल्स है एंड ट्रायंगल्स है। अगर इस नेट को अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमारे पास ये एक तरीके की 3D शेप और बन के आती है। दिस इज अ प्रिज्म। यहाँ पे हमने ये एक ट्रायंगल्स लिए हैं, इनको अगर हमने फोल्ड करा तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर बेस पिरामिड निकल के आता है। थैंक यू।